केवल एलजीएनएस में मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज है, इसकी जो शुरुआत हुई थी एलजीएनएस की, वो 7 मार्च 2024 को हुआ था। देखिए, अभी मैंने बताया कि बिटकॉइन 2008-9 के आप आसपास आए थे, 15 साल लगे उसको 1 रुपए से 15 करोड़ जाने में, तो वो तो पुरानी हो गई। लेकिन एलजीनियस क्या, बिल्कुल नया, सिर्फ 1 साल 7 महीने हुआ है और आपके पास ये आ गया है। आज भी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर जब देखेंगे कि ये जो स्टार्ट इसका हुआ था 7 मार्च 2024 को, ये एलजीनियस मार्केट में आया था, और शुरुआती जो इसकी कीमत है वो सिर्फ $4 थी। अगर हम इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 350 रुपये इसकी कीमत थी। लेकिन आज प्रेजेंट डे में इसकी कीमत $11 है, यानी कि लगभग 1,000 रुपये के आसपास। तो अगर हम सिर्फ मूल्य वृद्धि यानी प्राइस एप्रिसिएशन की भी बात करें, तो पिछले 1 साल 7 महीने में लगभग 3 गुना से ज्यादा हम रिटर्न लोगों को दे चुके हैं। ठीक है ना। तो ये जो क्रिप्टो करेंसीज है वो एलजीनियस जो है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक लिखा हुआ है यहाँ पर कि टोकन का क्या नाम है एलजीनियस, और ब्लॉकचेन का क्या नाम है पॉलीगॉन। ब्लॉकचेन क्या हो दोस्तों, जैसे मैंने अभी बात कर रहा था कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन होता है वो अमिट हो जाता है, ना डिलीट होता है, ना इरेज होता है, ना एडिट होता है। तो उसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है कि जैसे आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, वो क्या होता है, एक सिस्टमेटिक एल्गोरिदम के तहत एक 2 4 5 10 ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक में वो संग्रहित हो जाता है, या उसको कहते हैं फीड हो जाता है। जिसके बाद क्या होता है कि जब उसका दूसरा ब्लॉक बनता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आप कभी जब बाद में गूगल वगैरह सर्च करेंगे, यूट्यूब में आप ब्लॉकचेन के विषय में जान सकते हैं। बस सिंपल यही समझिए कि जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो एक ट्रांजेक्शन का गुच्छा बनता है और वो एक ब्लॉक बन के फीड हो जाता है। और जब कोई भी ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन में फीड हो जाता है, फिर वहां से उसको मिटाना, हटाना या बदलना नामुमकिन हो जाता है। आज की डेट में तो वो नामुमकिन है, ना कोई इंसान, ना कोई कंप्यूटर, ना कोई सॉफ्टवेयर उसको हटा सकता है, मिटा सकता है, बदल सकता है। तो वही होता है ब्लॉकचेन। तो हर क्रिप्टो करेंसी किसी न किसी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होता है। तो हमारा जो एलजीनियस है वो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में डिप्लॉय है। अब पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में एलजीएनएस के अलावा लगभग 6,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज डिप्लॉय किए गए हैं, जिसमें हमारा एलजीनियस को अगर आप जब देखेंगे इसको, तो 1 नंबर में, पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से 1 नंबर में ये चल रहा है। आपको शायद जानकारी हो या ना हो, मैं आपको बता देता हूं कि मुकेश अंबानी का भी जियो कोइन मार्केट में आया हुआ है, जो आपको आज फ्री में मिल रहा है, रिवॉर्ड के रूप में मिल रहा है। उसका एक एप्लीकेशन है जियो स्पेयर, जब आप उसको डाउनलोड करते हैं और वहां जाकर आप वेब ब्राउज करते हैं, तो बदले में आपको जियो कॉइन मुफ्त में मिल रहा है, आप ले भी सकते हैं। तो ये जो जियो कॉइन है, ये जियो कॉइन भी पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में डिप्लॉय किया गया है, और उसी पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में हमारा एलजीनियस भी है। तो इससे बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि हम एक ट्रस्टेड हैं, एक अनुभवी, और एक, जहां मुकेश अंबानी अपना जियो लॉन्च किया उसी प्लेटफॉर्म पे हम भी, अब उसी ब्लॉकचेन पे हमारा भी एलजीनियस डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने बताया कि डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस डाओ कम्युनिटी इसको करती है, पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन है, और वेब 3 इसका नेटवर्क है। वेब 3 नेटवर्क क्या हुआ कि एक ऐसा नेटवर्क जहां पर इसका सर्वर का या सॉफ्टवेयर का या प्रोग्राम जो भी लिखा हुआ है उस पे किसी का कंट्रोल ना हो, पूरी तरीके से वो सिस्टमेटिक एल्गोरिदम से चलेगा। यानी कि एलजीएनएस जो है वो पूरी तरीके से वेब 3 नेटवर्क पे चलता है। ये जो एलजीएनएस ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की तरह काम करता है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का मतलब होता है कि ऐसा क्रिप्टो करेंसी जिसको कंट्रोल करने वाला कोई ना हो, उसको सिर्फ एक ही आदमी कंट्रोल कर सकता है, जो उसके होल्डर्स है, यानी कि मैं और मेरे जैसे लगभग 14 लाख लोग, पूरी दुनिया से 14 लाख लोग इस एलजीनियस में इन्वेस्टेड है। वही 14 लाख लोग इसको इन्वेस्ट कर सकते, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा
कोई प्रोग्राम, कोई मालिक, कोई ओनर इसको कंट्रोल नहीं करता, पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है और वही वेब3 नेटवर्क के थ्रू ये अपने आप को रन करती है। अब ये जो हमारा एलजीनियस है, ये आप किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आप इसको, जैसे डेक्स स्क्रीनर हो गया, क्विक स्वैप में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसा हम जानते हैं कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी को रखने के लिए एक जगह बनानी पड़ती है, जैसे शेयर खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है, पैसा रखने के लिए बैंक अकाउंट करना पड़ता है, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए एक वैलेट बनाना पड़ता है। तो हमारा जो वैलेट सपोर्ट करता है वो है टोकन पॉकेट वैलेट, बीटगेट वैलेट, मेटामास्क, ऐसे क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज एप्स जो आते हैं जो वैलेट के रूप में काम करते हैं, उस वैलेट्स में आप इस एलजीनियस को खरीद कर रख सकते हैं। और जो क्या है कि जीके कोई भी क्रिप्टो करेंसीज क्या होता है कि उसको खरीदने और बेचने के लिए एक स्टेबल कोइन की आवश्यकता होती है। स्टेबल कोइन मतलब जिस ऐसा क्रिप्टो करेंसी जिसका रेट ना बढ़ता है और ना घटता है, वो डॉलर के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। जैसे डाई हो गया, यूएसडीसी हो गया, यूएसडीटी हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो पेयर है वो डाई के साथ है, यानी जब भी आप एलजीनियस खरीदेंगे तो आपको डाई से ही स्टेबल कॉइन लेके ही खरीदना होगा, जब आप बेचेंगे तो आपको डाई ही मिलेगा। ठीक है, फिर आप उसको यूएसडीटी बना के आप अपने बैंक अकाउंट रुपया में कन्वर्ट कीजिए, डॉलर में कन्वर्ट कीजिए, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो टोटली क्या है, ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। और ये जो एलजीएनएस है, इसका जो चेन है, जो ब्लॉकचेन है, जो चेन है, जिस सिस्टम से ये काम करता है, ये पूरी तरीके से ऑडिट किया गया है और सर्टिक के द्वारा। और जो ट्रेजरी है, यानी जो यहाँ का खजाना है, हम उसको शाब्दिक अर्थ में अगर सीधा सीधी बात करेंगे तो एलजीएनएस का जो खजाना है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या होता है, ऑडिटेड किया गया आर्मर के द्वारा। तो पूरी तरीके से ये ऑडिट किया गया है सर्टिक और आर्मर के द्वारा। इसी तरीके से 100% ये सेफ और सिक्योर है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि आखिर जब हम एलजीनियस में इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें क्या खास खास बात है। सबसे पहली खास बात है कि क्रिप्टो करेंसी, जैसे मैंने बताया कि ये टोटली क्या है, डिसेंट्रलाइज है, यानी इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। तो ये कंट्रोल कैसे कहता होता है, वो कंट्रोल होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो चीजें लिखी हुई हैं उसी के अनुसार एलजीनियस अपने आप को ऊपर नीचे, या मान के चलिए जो भी हमारा ये इंसेंटिव का प्रोग्राम है वो उसी के इर्द गिर्द ही अपने आप को बदलता है। इसके अलावा कुछ भी इसमें अलग से कोई मालिक या कोई इसका ओनर इसको कंट्रोल नहीं करता। यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 137 प्रकार का नियम और कानून बनाया गया है, उसी नियम कानून से ये जो एलजीनियस है अपने आप को संचालित करती है। और ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये समझिए कि एक तरीके का डिजिटल एग्रीमेंट होता है। डिजिटल एग्रीमेंट कहने का मतलब आप और हम मिलके एक कुछ बातों को लेके एक एग्रीमेंट करते हैं और उसे क्या करते हैं, ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर देते हैं। अब ब्लॉकचेन में जाने के बाद कोई भी चीज इरेज, एडिट या डिलीट नहीं होता। यानी हम और आप मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाए, कोई इकरारनामा किए और उसको अगर ब्लॉकचेन में फील्ड किए, तो जब तक वो कंडीशन मीट नहीं होगा तब तक हम और आप उससे मुकर भी नहीं सकते। जैसे ही वो मीट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक अपने आप ओपन हो जाता है। तो 137 प्रकार का नियम कानून आपको बता दिया गया है, पहले ही बता दिया गया कि ऐसे होगा तो ये होगा, वैसे होगा तो वो होगा, और ये ऑटोमेटिक होगा। जैसे जैसे वो कंडीशन आते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये सिस्टम चलता चला जाएगा। तो एलजीनियस में 137 प्रकार के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी यहाँ का मालिक जो है, जो इसको बनाया है, उसको हम लोग क्रिएटर बोलते हैं। अगर वो चाहे कि यहाँ मैं फेर बदल कर दूं तो भी वो चाह कर भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी फेर बदल नहीं कर सकता। बस 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसी के आधार पर एलजीएनएस अपने आप को रन करता है। और ये कोई प्री माइंड टोकन नहीं, यानी पहले से निर्धारित नहीं है कि इतना ही कॉइन बनेगा। जैसे जैसे उसे ट्रेजरी में स्टेक्स मिलते जाते हैं वैसे वैसे ये टोकन अपने आप को मिंट करना जाता है। जैसे क्या है, बीटकॉइन, बीटकॉइन क्या है, वो फिक्स है, 2 करोड़ 10 लाख ही बनने हैं।
ठीक है। इथेरियम क्या है, फिक्स नहीं है। इथेरियम को जितना हम गिरवी रखते जाते हैं, बदले में हमको रिवॉर्ड के रूप में इथेरियम पैदा होते जाता है और हमको रिवॉर्ड मिलता जाता है। उसी तरीके से एलजीनियस में क्या है, बिल्कुल इथेरियम की तरह, जब तक हम अपने एलजीनियस को रखते हैं अपने पास, उसको स्टेक करते हैं, तो बदले में हमको रिवॉर्ड के रूप में एलजीनियस मिलता जाता है। ठीक, इसका कोई टोकनिक्स नहीं है, और ये कभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में दिखेगा भी नहीं। हम ये टोटली डिसेंट्रलाइज है, इसलिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से ही आप इसको खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, एलजीनियस के लिए टोकन पॉकेट, बी टिकट, वैलेट बनाकर आप इसको रख सकते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी खास बात है कि बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज आज हमारे भारत में तो खासकर बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं जो मार्केट में आए भी गए भी, उनका कोई सिद्धांत नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे इस एलजीनियस, इस प्रोजेक्ट